हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जैसे अगर आपका कोई भी केस, मैट्रिमोनियल केस 498A का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या कोई भी केस जो है सेटल हो जाता है और आप जो है डिवोर्स के लिए जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट में, क्या उसके बाद क्या आप अपनी पत्नी पर जो है डेफमेशन का केस डाल सकते हैं? ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, जिसका आंसर जो है मैं आज देना पसंद करूँगा। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप 498A का जो भी केस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है, आपके हिसाब से वो झूठा केस है और जो एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जो है आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं अगर आप 498A का केस आप जीत जाते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का केस जीत जाते हैं। तो उस पर जजमेंट्स भी हैं, वीडियो भी है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आर्टिकल का भी लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पर अभी सवाल ये है कि क्या आपका जब सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट के बाद क्या आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं? आप दोनों पार्टीज़ ने रजामंदी होके जो केस है वो सेटल कर लिया, क्या उसके बाद आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं? देखिए, क्या है, इसका आंसर नहीं में है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सेटलमेंट हुआ है वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। दोनों ने जो है अपना जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। उसमें कोई झूठा या सच्चा साबित ही नहीं हो पाया। जब वो प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो पाया झूठा और सच्चा साबित होने का, तो आप जो है डिफेमेशन का केस जो है नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वजह से जो है आप डिफेमेशन का केस जो है बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई एडजुडिकेशन नहीं हुई। इसे हम वर्ड कहते हैं एडजुडिकेशन, कि जो सच या झूठ का फैसला सबूतों के आधार पे हुआ ही नहीं। वो तो केस सिंपल एक जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि आप दोनों का सेटलमेंट हो गया, कोई अमाउंट पे सेटलमेंट हुआ और आपको जो है डिवोर्स मिल गया, और जो वाइफ है वो उसने केसेस विड्रॉ कर लिए। अब जब सेटलमेंट हो जाता है, मैट्रिमोनियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही सेटलमेंट होती है, तो फिर वहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट हुआ होगा, एमओयू हुआ होगा। एमओयू होने के बाद जो है आपका जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो सवाल है वो ये होगा कि जो एमओयू हो गया आपका, एक बार अगर आपका एमओयू जो है ख़त्म हो गया हो, तो उसमें जो है टर्म्स होती है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। उसमें टर्म एक ये भी लिखी जाएगी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है और कोई केस नहीं डालेंगे, ये टर्म भी लिखी होगी वो एमओयू में। या फिर आपने जो है कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी होगी उस सेटलमेंट के आधार पे, जब केसेस विड्रॉ हुए हैं, कि आप एक दूसरे पे कोई और केस नहीं डालेंगे। जब ये अंडरटेकिंग आ जाती है ना, तो उसके बाद जो है और कोई केस डालना जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपने एक अंडरटेकिंग भी दे दी। और दूसरा, जो फैक्ट्स हैं केस के, चाहे वो झूठा केस हो बट वो प्रूव ही नहीं हो पाए कोर्ट ऑफ लॉ में। जब कोर्ट ऑफ लॉ ने पूरा काम ही नहीं किया, काम हो नहीं पाया क्योंकि सेटलमेंट हो गई आपकी, और आप जो है डिवोर्स एक दूसरे को अप्लाई कर दिया, तो फिर डेफेमेशन का केस मेंटेनेबल नहीं है। और एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जब आप डेफेमेशन का केस डालेंगे तो वाइफ के पास भी एक राइट हो जाएगा कि वो बाकी सारी केसेस जो है रिवाइव कर दे, ये भी हो सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि वो तो फिर सेटलमेंट का जो है ब्रीच है, तो फिर आपने क्या किया? तो ये भी एक कॉशन मैं आपको दे रहा हूँ कि वो भी रिवाइवल हो सकता है। तो अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो फिर आगे जो फ्यूचर में एक दूसरे के ऊपर केसेस आप नहीं डाल सकते, ना वाइफ डाल सकती, ना हस्बैंड साइड डाल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो डेफेमेशन केस आप सेटलमेंट के बाद नहीं डाल सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।